हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास का आज हमारा डे 2 है। डे फर्स्ट में हमने हाई नेक ब्लाउज विद वन डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखी है। डे 2 में हम बॉट नेक विद प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। डे फर्स्ट में मैंने आपको क्या सिखाया था कि ब्लाउज तीन टाइप के होते हैं, हाई नेक ब्लाउज, बॉट नेक ब्लाउज और डीप नेक ब्लाउज। तो डे फर्स्ट जो हमारी क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने हाई नेक ब्लाउज क्लियर कर लिया है। डे 2 में मैं आपको बॉट नेक ब्लाउज बता दूंगी, उसके बाद हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सबसे ज्यादा जो फॉर्मूले और मेजरमेंट हमारे यूज होते हैं ना, वो डीप नेक ब्लाउज में यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको हाई नेक और बॉट नेक सीख लेना है ताकि आपको फॉर्मूले थोड़े इजीली समझ आ जाए। तो अब तक आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला देख लेना, ताकि अभी जो हम फॉर्मूले यूज करेंगे ना वो आपको इजी लगेंगे। तो आपको डे बाय डे क्लास को अटेंड करना है ताकि आपको जितनी भी चीजें रहेंगी ना वो क्लियर समझ आ जाएंगी। और अभी हम बस ब्लाउज की कटिंग आपको समझा रहे हैं। बेसिक में अभी हमारी बस कटिंग चल रही है, उसके बाद ब्लाउज को स्टिच कैसे करना होता है वो हम सीखेंगे। और फिर जैसे जैसे ब्लाउज के पैटर्न आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो सारे पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों सीखेंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं स्टिचिंग भी बताऊं ब्लाउज की, तो वो भी मैं सिखाऊंगी, पर सबसे पहले हम कटिंग को क्लियर कर लेते हैं। कटिंग का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम स्टिचिंग का देख लेंगे, क्योंकि ब्लाउज की कटिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, स्टिचिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। दोनों चीजें ठीक से होंगी तभी जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग रहेगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। और तीसरी चीज हमारी क्या होती है, मेजरमेंट। जब तक हमारा मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होगा ना, जो हमारी फिटिंग है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी। तो मेजरमेंट आपको बिल्कुल ठीक तरीके से लेना है। अगर आप ठीक तरीके से मेजरमेंट लोगे ना तो फिटिंग ऑटोमेटिक परफेक्ट आएगी। तो मेजरमेंट कैसे लेना होता है वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। आज हम बॉडी से मेजरमेंट लेना सीखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि नाप के ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लेना है। जहां तक हो सके आप भी कस्टमर का बॉडी से मेजरमेंट लेके ब्लाउज बनाया करो, उससे जो फिटिंग रहती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि कस्टमर नहीं आ पाता या वो नाप के ब्लाउज भेज देते हैं, तो उससे भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से नाप के ब्लाउज से लेके हम ब्लाउज सिल सकते हैं। अभी हम बॉडी से मेजरमेंट लेना देखेंगे। तो बॉडी का मेजरमेंट हम दो तरीके से लेंगे, एक डीप नेक ब्लाउज के लिए लेंगे, एक बॉट नेक ब्लाउज के लिए लेंगे। तो डीप नेक ब्लाउज हमारा कैसा रहता है, जिसका जो गला रहता है ना वो बिल्कुल डीप रहता है, वो बॉडी पे जाके पूरा फैलता है। और जो हमारा बॉट नेक रहता है ना वो पूरा पैक रहता है। तो दोनों में जो शोल्डर रहते हैं ना वो अलग अलग रहते हैं, तो दोनों के शोल्डर का मेजरमेंट हम अलग अलग तरीके से लेंगे। तो डीप नेक ब्लाउज मैं कल सिखाऊंगी, लेकिन इसका मेजरमेंट लेना मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार वीडियो में हम मेजरमेंट लेना नहीं देख सकते। इसलिए आपको अभी सीख लेना है कि किस तरह से हमें डीप नेक ब्लाउज के लिए मेजरमेंट लेना होता है शोल्डर का। तो जब भी हम डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे ना, तो उसमें शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेंगे, जो हमारी इंची टेप रहेगी ना उसे आपको इस तरह से रख लेना है, नेक के ऊपर जमाते हुए इस तरह से। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जब मेजरमेंट लेते हैं ना शोल्डर का, तो वो इस तरह से लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको नेक के ऊपर से इंच टेप को रखना है, और जो भी हमारा चेस्ट लाइन का सेंटर आ रहा होगा ना वहां से आपको नाप के देख लेना है। ये हमारे चेस्ट लाइन का सेंटर आ रहा है, तो यहाँ तक हम इंच टेप को रखेंगे। जब हम डीप नेक गला बनाएंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 12 इंच आ रहा है। और जब हम पैक नेक बनाएंगे तो उसका हम कैसे मेजरमेंट लेंगे, तो वापस से हम इंच टेप को नेक के ऊपर से रखेंगे। और जो हमारे आर्म होल का सेंटर रहेगा ना, इस तरह से आपको देख लेना है कि आर्म होल का सेंटर किधर आ रहा है। ये तो ये हमारे आर्म होल का सेंटर इस तरह से आ रहा है। तो अब हमारे फुल शोल्डर कितना इंच के आ रहे हैं, ये हमारे 14 इंच के आ रहे हैं। तो जब हमने डीप नेक ब्लाउज के लिए शोल्डर का मेजरमेंट लिया तो तब हमारे शोल्डर 12 इंच के आए, और जब हमने पैक नेक ब्लाउज के लिए शोल्डर का मेजरमेंट लिया तो वो 14 इंच के आए। दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीके से मेजरमेंट लेना है, क्योंकि जो पैक नेक ब्लाउज रहता है ना वो बॉडी पे जाके चिपक जाता है, इसलिए पूरा यहाँ तक आता है। और जो डीप नेक ब्लाउज रहता है ना उसका गला ऐसा राउंड रहता है, तो वो ऑटोमेटिक बॉडी पे जाके फैलता है। तो यहाँ तक जो हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया ना वो यहाँ पे आके बैठेगा जब हम डीप नेक गला बनाएंगे। ठीक है, अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है, और हल्का सा लूज लेना है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं लेना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 32.25 इंच, 32.25 इंच आ रहा है। अब हम इसे बैक से भी देख लेंगे। तो जो हमारा इंची टेप है ना वो भी बैक में इस तरह से होना चाहिए, जो हमारे बैक का सेंटर रहेगा ना वहां से चिपका हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाउज रहता है वो भी पूरी इसी तरह से राउंड शेप में आता है, और फ्रंट से भी इस तरह से आना चाहिए। ये हमारा फुल बस्ट है। फुल बस्ट का मेजरमेंट लेने के बाद आपको अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना है, क्योंकि जब हम ब्लाउज की फिटिंग डालेंगे ना तो हम अपर बस्ट का मेजरमेंट ही देखेंगे। अब अपर बस्ट हमारा 31 इंच का आ रहा है। जो हमारा फुल बस्ट रहता है और अपर बस्ट रहता है ना उसमें कुछ पॉइंट का फर्क आता है। तो अपर बस्ट जो था हमारा कितने इंच का आया, 31 इंच का। अब हम फ्रंट पार्ट की लेंथ देखेंगे। तो इस तरह से जो आपके शोल्डर का सेंटर रहेगा वहां से इंच टेप को आपको रख लेना, और जितना अंदर हम जा सकते हैं हम उतना अंदर जाएंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 12.5 इंच आ रहा है। इसमें प्लस 2 इंच करके हम फ्रंट की लेंथ रखेंगे। अब जहां पे हमारी फ्रंट की लेंथ खत्म हुई होगी ना वहीं से हम अपनी वेस्ट को नाप के देखेंगे। तो जहां पे हमारी ये फ्रंट की लेंथ खत्म हो रही है ना 12.5 इंच पे, यहीं से आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। और जब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे ना तो आपको इसको फुल टाइट रखना है इस तरह से। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 25 इंच, क्योंकि जो वेस्ट का मेजरमेंट रहता है ना वो बिल्कुल फिक्स रखना चाहिए, नहीं तो जो ब्लाउज रहता है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेने के बाद हम स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से आपको हाथ को फोल्ड कर लेना है जब आप स्लीव का मेजरमेंट लोगे, और फिर इंच टेप को रख लेना है। तो जहां पे आपने शोल्डर को खत्म किया था ना, ये जो आर्म होल के सेंटर पे, यही से हम इंच टेप को रखेंगे।
और जितना भी लंबा आपको लेना है उतना लंबा आप आपके अकॉर्डिंग नाप सकते हैं। तो अभी जो हमें अपनी स्लीव रखनी है वो 10 इंच की रखनी है, तो 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब स्लीव की लेंथ का तो मेजरमेंट हमने ले लिया, जब हम स्लीव की राउंड का मेजरमेंट लेंगे ना तो वो हम 3 पार्ट में लेंगे। एक पार्ट जहाँ पे 4 इंच खत्म हो रहा होगा वहां पे आपको लेना है, दूसरा 8 इंच जहाँ पे खत्म हो रहा होगा वहां पे आपको लेना है, और तीसरा जितनी लंबाई आप रखने वाले हो वो जहां भी खत्म हो रही होगी ना वहां पे आपको मेजरमेंट ले लेना है। तो एक तो हम ये 4 इंच वाले पे ले लेंगे, तो इस तरह से आपको गोलाई का मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हमारी कितनी आ रही है 11 इंच, दूसरा 8 इंच हमारा यहाँ आया था तो यहाँ पे हम ले लेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तीसरा यहाँ पे हमारा 10 इंच खत्म हुआ था तो ये आ रहा है हमारा 9.25 इंच। बाकी आपको कस्टमर को पूछ लेना है कि उन्हें कितना लूज या कितना टाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव का मेजरमेंट ले लेना है। अब हम बैक की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे, तो बैक की लेंथ का मेजरमेंट कैसे लेना होता है, जहां पे हमने ये वाला मेजरमेंट लिया था ना 12.5 इंच का, और यहीं से हमने अपनी वेस्ट को नाप के देखा था, तो इसी की सीध में हम जाएंगे और यहाँ तक अपनी वेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। तो वापस से हम शोल्डर के सेंटर पे रखेंगे इंच टेप को, और इस तरह से जितनी लंबी हमारी वेस्ट आ रही होगी, तो ये हमारी कितने इंच की आ रही है 13 इंच की। तो इस तरह से आपको बैक की लेंथ का मेजरमेंट लेना है और फ्रंट की लेंथ का मेजरमेंट आपको बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, अब हम शोल्डर टू एपेक्स देखेंगे कि शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट कैसे लेना होता है। तो वापस से आपको इंच टेप को शोल्डर के सेंटर में रखना है, और जहां भी आपके बस्ट पॉइंट का सेंटर आ रहा होगा वहां तक आपको देख लेना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है 10 इंच आ रहा है। सबका बस्ट पॉइंट का सेंटर अलग अलग रहता है, किसी का ज्यादा रहता है किसी का कम रहता है, तो इस तरह से आपको सेंटर से रखते हुए नाप के देख लेना है कि कितना उनके बस्ट पॉइंट का सेंटर आ रहा है। इसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे, तो दोनों बस्ट पॉइंट पे आपको इंच टेप को रख लेना है उनके सेंटर पे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स है। तो ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है। इस तरह से जो हमारे बस्ट पॉइंट की फिटिंग रहेगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, तो रेडी शोल्डर आपको कितने रखना है ये आपको पूछ लेना है कि कितने इंच तक उन्हें रेडी शोल्डर चाहिए। किसी को 1 इंच भी चाहिए होता है, किसी को 2 इंच भी चाहिए होता है। परफेक्ट रेडी शोल्डर 2.25 इंच के होते हैं। तो जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाएंगे ना तो उसमें 2.25 इंच का शोल्डर रखेंगे। अगर चेस्ट का साइज हैवी है या शोल्डर ज्यादा बड़े हैं तो फिर आप 2.5 इंच तक रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको रेडी शोल्डर का मेजरमेंट ले लेना है। तो इस तरह से आपको पूरा बॉडी मेजरमेंट ले लेना है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से बॉडी का मेजरमेंट लेना होता है। तो अब जब भी हम डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे ना तो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप तो दोनों मेजरमेंट आपको अभी देख लेना है बिना स्किप किए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो अभी जो हमने मेजरमेंट लिया है वो हम देख लेंगे। ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है ये भी बॉडी से लिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने बॉटनेक ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो आज जो हम बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हैं उसका पैटर्न इस तरह से रहेगा। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये जो है हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। बैक पार्ट में हम हुकाई की पट्टी रखेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा वो ओपन रहेगा। ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है, तो बॉडी मेजरमेंट लेना मैंने आपको सिखा दिया है। अब बार बार मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेना होता है। जब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो जो लेंथ का निशान है वो हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फ्रंट और बैक पार्ट की लेंथ का मेजरमेंट कैसे लेना होता है वो आपको क्लियर हुआ। अब जब भी आप मार्किंग करेंगे ना तो बैक पार्ट की लेंथ जो रहेगी उसे आपको फ्रंट पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग रखना है। तो अभी जो हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो कितनी है 14 इंच, इसमें +1 करके हम बैक पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहां से 15 इंच पे निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। अब बैक वाले पार्ट को हम ओपन रखने वाले हैं, इसलिए 0.25 इंच का हम उकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको लेंथ के लिए निशान लगा लेना है और हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो शोल्डर के लिए कैसे निशान लगाना है, शोल्डर का हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो फुल शोल्डर कितने इंच के 14.5 इंच के, इसका हाफ करेंगे यानी कि इसे डिवाइड 2 करके हम निशान लगाएंगे। तो डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ से शोल्डर के लिए हम निशान लगा देंगे 7.25 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे यहाँ से, और नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे क्रॉस में मिला लेंगे। तो हर साइज में आपको ये निशान लगाना ही है, चाहे आप डीप नेक ब्लाउज बनाएं या पैक नेक ब्लाउज बनाएं। शोल्डर का निशान लगाने के बाद शोल्डर को 1 इंच डाउन करके यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगा के इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। और ये 2.5 इंच का निशान नेक का नहीं होता, ये आपका फिक्स लगता है हर साइज में। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम हमारा आर्म होल का फॉर्मूला देख लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे चार्ट रेडी किए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम मार्किंग करते हैं। जिन जिन लोगों को चार्ट चाहिए तो चार्ट की फोटो मैंने कम्युनिटी में डाल दी है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से जाके आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम आर्मोल का फॉर्मूला देखेंगे, तो जो आर्मोल का निशान रहता है वो हम चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमारे चेस्ट का साइज कितना है 34 है, 34 हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। इसमें आपको चेस्ट को डिवाइड करना है 6 से और प्लस उसमें 0.75 इंच कर देंगे।
तो हमारा कितना आया 6.4 इंच, यानी कि हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए, और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम हमारा लूजिंग चार्ट देख लेंगे। जब भी हम कोई सा भी ब्लाउज बनाते हैं, आपको लूजिंग चार्ट जरूर देखना है कि लूजिंग कितने कितने इंच की ऐड करनी होती है, क्योंकि जब भी ब्लाउज पैक रहता है ना, तो यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि जो पैक ब्लाउज रहता है वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट रहता है। उससे क्या रहता है, जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा, अगर आप वो रखेंगे ना तो ब्लाउज टाइट रहेगा, इसलिए यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करनी होती है। तो हम हमारा लूजिंग चार्ट देख लेंगे। तो अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा पैक ब्लाउज है। पहले हमने हाई नेक ब्लाउज बनाया था तो उसमें ये वाली लूजिंग ऐड करी थी। अब पैक नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें ये वाली लूजिंग देखनी है। तो बैक पार्ट में हमारी कितनी लूजिंग ऐड होगी, 2.5 इंच की। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करके डिवाइड 4 करना है। तो अभी चेस्ट का साइज 34 है, उसमें प्लस हम 2.5 इंच कर देंगे। हमारा कितना है 36.5 इंच। अब इसे हम डिवाइड 4 करेंगे, तो ये हमारा कितना है 9 इंच। यहां से हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे, प्लस इसमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब शोल्डर से आर्म होल तक का हम एक सेंटर निकाल लेंगे, इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे, और जहां भी सेंटर आ रहा होगा वहां पे आपको मार्क कर लेना और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब जितना भी आपने शोल्डर रखा होगा ना, उसका हाफ इंच कम करके हम सेंटर की तरफ निशान लगाएंगे। तो हमारे शोल्डर कितने थे 7.25 इंच के, उसमें से हाफ इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6.75 इंच। तो सेंटर पे हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। सेम आर्म होल की साइड भी हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरह से, और इस लाइन को क्रॉस में मिला लेंगे। तो जो आपका सेंटर रहेगा सिर्फ वहीं तक आपको इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल में गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए भी हम हमारा चार्ट देखेंगे, क्योंकि ये गहराई का निशान भी चेस्ट साइज में हर साइज में अलग अलग लगेगा, क्योंकि सबके चेस्ट का साइज अलग अलग रहता है ना। तो यहाँ से शेप का जो निशान रहता है वो भी हर पॉइंट पे अलग अलग लगता है। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल की गहराई देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है 34। तो 34 साइज में जो बैक पार्ट में आर्म होल की गहराई का निशान है वो 1 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। अब आर्म होल को हम बैक साइड से हाफ इंच डाउन कर देंगे, और ये हाफ इंच हर साइज में फिक्स रहता है कि जो आर्म होल है वो हर साइज में हाफ इंच ही डाउन होगा। अब इसे भी इस तरह हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो अपनी वेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की, 30 इंच की। इसे भी हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे। तो हमारा कितना है 7.5 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और जितना सिलाई मार्जिन हमने यहाँ पे रखा है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हम यहाँ पे रख लेंगे, और इन लाइनों को भी पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। तो इतनी मार्किंग आपको समझ में आई कि किस तरह से हमें शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करनी होती है। अब हम शोल्डर माइनस करना देखेंगे, और ये शोल्डर माइनस किस तरह से करना होता है उसके लिए हम अपना चार्ट देख लेंगे। तो जब भी हम बॉटनेक या पैकनेक ब्लाउज बनाते हैं ना, तो इस तरह से हमें शोल्डर माइनस करना होता है। तो उसके लिए हम देख लेंगे कि हमारे रेडी शोल्डर कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे रेडी शोल्डर है वो 2.25 इंच के हैं। तो 2.25 में हमें हाफ इंच शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा। तो जितने भी हमने शोल्डर रखे होंगे ना, उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर को माइनस करेंगे और इसे भी मिला लेंगे। तो अब जितने भी ऊपर वाले शोल्डर है वो हमारे कटिंग में चले जाएंगे, और ये जो ऊपर का साइड वाला पार्ट है ये भी हमारा कट हो जाएगा। अब शोल्डर को माइनस करने के बाद यहीं से आपको रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो रेडी शोल्डर हमारे कितने 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करके ये निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये जितनी भी रहेगी हमारे नेक की विड्थ रहेगी। तो हमारी नेक की विड्थ कितनी आ रही है 3.5 इंच आ रही है। अब ये जो हमें हमारे रेडी शोल्डर मिले इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर से आपको इंच टेप को रखना है और नेक लंबाई के लिए निशान लगाना है। जहां पे आपका नेक आया वहां से आपको नेक लंबाई के लिए निशान नहीं लगाना है। जो हमने सेंटर निकाला है ना, वहां से इंच टेप को रखते हुए हम नेक की लंबाई 1.5 इंच रखेंगे। जब भी बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो बैक के नेक की लंबाई 1 इंच या 1.5 इंच तक ही रहती है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब जहां पे हमारा नेक आया था वहां पे हम इसे मिला लेंगे, और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। और जो नेक का शेप रहेगा ना वो आपको यहाँ तक देना है, क्योंकि इतना शोल्डर हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा।
तो यहां से हम नेक का शेप देंगे। अब जो नेक का शेप रहेगा ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बोट नेक की तरह आएगा। इस तरह से हमारा फैला हुआ आएगा। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे, और फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद हम बैक पार्ट को वापस से चेक करेंगे। तो इसको हम टर्न कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से रहेगा, यानी कि फ्रंट पार्ट में हमारा प्रिंसेस कट आएगा। मैं ब्लाउज के पैटर्न पहले ही ड्रॉ करके बता देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह का पैटर्न हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। जब आप बैक पार्ट को कट करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट उसे फैब्रिक पे कट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रिंसेस कट बनाएंगे ना, तो जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसे आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे कट नहीं करना है, पहले आपको उसे फरमे पे ही कट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने कितने इंच के निकाले थे? 7.25 इंच के। यहाँ से 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच यहाँ भी हम शोल्डर को डाउन कर देंगे, और 2.5 इंच का निशान लगा के इसे क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्महोल हमने कितने इंच के निकाले थे? 6.5 इंच के। तो जहां हमने डाउन किया वहां से इंच टेप को रखेंगे, और 6.5 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वापस से अपना लूजिंग चार्ट देखेंगे कि फ्रंट पार्ट में कितनी लूजिंग ऐड करनी होती है जब हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं। तो अभी हमारा ब्लाउज पैक है, तो पैक नेक ब्लाउज में जो फ्रंट रहेगा उसमें भी 2.5 इंच की लूजिंग ऐड होगी, यानी कि दोनों पार्ट में आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमने बैक पार्ट में कितनी लूजिंग ऐड करी थी? 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए 9 इंच पे निशान लगाया था। तो फ्रंट में भी ये निशान हम 9 इंच पे लगा लेंगे, और प्लस 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब वापस से शोल्डर से आर्महोल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको एक सेंटर निकाल लेना है, और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, इस पे वापस से हम शोल्डर का 1/2 इंच कम करके निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे कितने थे? 7.25 इंच के। उसमें से 1/2 इंच कम करके हम ये निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। सेम आर्महोल की साइड में हम ये निशान 6.75 इंच पे लगाएंगे, और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने क्रॉस का निशान कितने इंच पे लगाया था? 1 इंच पे लगाया था। फ्रंट पार्ट में ये निशान आपको 0.75 इंच पे लगाना है, और आपके चेस्ट का साइज ज्यादा है, जैसे 40 है या 41, 42 है, तो फिर ये निशान आपको 1.25 और 1 इंच पे लगाना होता है। तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको कर्व को अच्छे से सेट करते हुए आर्महोल की गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर को जितना माइनस किया होगा, फ्रंट में ही शोल्डर उतने ही माइनस होंगे। तो यहाँ से जो हमने 1/2 इंच माइनस किया था, फ्रंट में भी हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे, और इसे भी स्ट्रेट मिला लेंगे। तो अब इतने शोल्डर तो हमारे कटिंग में जाएंगे। अब यहीं से हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारे 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके 3.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ से हमारे फ्रंट की नेक की विड्थ कितनी आई है? 3.5 इंच। अब ये जो हमारा शोल्डर है, इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए ना, उसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है, इस तरह से। अब यहीं से हम मार्किंग करेंगे नेक की लंबाई के लिए, शोल्डर टू एपेक्स के लिए, और ब्लाउज की लंबाई के लिए। ठीक है, आपको फ्रंट के नेक की लंबाई का निशान स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको शोल्डर का सेंटर निकालना, उसके बाद हम लंबाई के लिए निशान लगाते हैं। तो जो हमारे फ्रंट का नेक है, उसकी लंबाई हम कितनी रखेंगे? 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स देख लेंगे। हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है? 9.5 इंच का है। तो इसमें कितना प्लस होगा? 0.5 इंच। जब भी आप शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे ना, तो आपको 0.5 इंच प्लस करना है। जब हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ प्लस नहीं होता है, लेकिन जब प्रिंसेस कट 1 डॉट या शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उसमें आपको प्लस करना ही होता है। तो अभी हम इसमें प्लस करके निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ब्लाउज की लेंथ कितनी है हमारी? तो जो हमारे फ्रंट की लेंथ है वो 14 इंच है। इसमें +1 करके हम ये निशान लगाएंगे 15 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 3 निशान लगाए, एक नेक लंबाई के लिए लगाया है, एक शोल्डर टू एपेक्स के लिए लगाया है, और एक ब्लाउज की लंबाई के लिए लगाया है। अब इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले हम नेक का शेप दे देंगे। तो नेक की विड्थ कितनी आई है? 3.5 इंच। यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। अगेन आपको नेक का शेप कैसे देना है? यहाँ से जो हमारा शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा ना, उसको छोड़ते हुए आपको शेप देना है। इस तरह से कर्व को रखते हुए इसका हम शेप दे देंगे।
अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितने इंच का है? 8 इंच का। 8 का हम हाफ करेंगे, यानी कि इसको आपको डिवाइड 2 करके निशान लगाना है। तो 8 को हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 इंच। तो यहां से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जितना निशान आपने एपेक्स टू एपेक्स के लिए लगाया होगा ना, उसमें से हाफ इंच कम करके आपको नीचे की साइड यानी कि वेस्ट के साइड पे निशान लगाना है। तो ये हमारा कितना आया? 4 इंच। इसमें से हाफ इंच कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3.5 इंच। तो यहां से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन्हें क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम हमारा टक्स चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा टक्स चार्ट है। हर चीज के लिए हमने यहाँ पे चार्ट बनाए हुए हैं, तो आपको कम्युनिटी में जाके चेक कर लेना है। सारे चार्ट के फोटो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 34 है। 34 के लिए आपको वेस्ट पे जो टक्स की मार्किंग करनी है वो 2 इंच पे करनी है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। बाकी ये जो ऊपर वाले टक्स है यानी कि 28 से लेके 30 चेस्ट साइज के लिए आपको टक्स की मार्किंग कितने इंच पे करनी होती है, तो वो आपको बॉडी के अकॉर्डिंग कर लेनी है। जैसे अगर बॉडी फ्लैट है तो आपको 1 इंच का टक्स लेना है, और थोड़ी ज्यादा बॉडी हेल्थी है तो फिर आपको 1.25 इंच पे ले लेना है, और ज्यादा हैवी चेस्ट साइज है तो फिर आपको 1.5 इंच तक टक्स का पॉइंट ले लेना है। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको रख लेना है। अभी अगर आपका चेस्ट का साइज 31 से लेके 37 तक है तो जो डॉट पॉइंट की मार्किंग है वो 2 इंच पे होगी। तो ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 2 इंच पे निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के लिए, और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये हमारा इतना सिलाई में कवर हो जाएगा ना, तो इसको छोड़ते हुए ही हम अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी आई थी? 7.5 इंच की। तो इसको फोल्ड करते हुए हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे, और इन्हें भी मिला लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको मिला लेना है इस तरह से। अब अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा प्रिंसेस कट है, तो आपको यहाँ भी डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी होगी। इससे जो हमारे आर्म होल का क्रीज भी खत्म हो जाएगा, और शेप किस तरह से देना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वापस हम हमारा टक्स चार्ट देख लेंगे। तो अब जो आर्म होल की तरफ हमें टक्स की मार्किंग करनी है वो 1 इंच पे होगी, यानी कि ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और 1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, इसे डायरेक्ट आपको डॉट पॉइंट से नहीं मिलाना है, इसका हम हाफ करेंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा 25 इंच से भी कम आएगा। तो जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया उसके साइड में आपको इसका हाफ करके निशान लगाना है, और इसे ही डॉट पॉइंट से मिला लेना है। तो इस तरह से हाफ इंच जो हमने करा है उसे हम अपने डॉट पॉइंट से मिला लेंगे। अब ये जो हाफ इंच का हमने निशान लगाया, इसी के साइड से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि यहीं से आपको इंच टेप को रखना है और 1 इंच पे निशान लगाना है। इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा डॉट पॉइंट है वो कितने इंच सिलाई में कवर होगा। ये वाला हमारा यहाँ से 2 इंच पे कवर हुआ, और ये वाला यहाँ से इंच टेप को हम रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच हर साइज में फिक्स नहीं रहता, जितना आपने यहाँ पे लिया होगा ना उतना ही आपको यहाँ पे लेना है। तो हमारा टक्स यहाँ पे कितना आया? 1 इंच आया, तो हमने यहाँ से भी 1 इंच पे लगाया। अगर आपका टक्स आपने 0.75 इंच रखा होता ना, तो यहाँ से आपका निशान फिर 0.75 इंच पे लगता है। ठीक है, अब इसे भी हम अपने डॉट पॉइंट से मिला लेंगे, और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है इस तरह से। अब नीचे वाला जो हमारा डॉट पॉइंट है उसका हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको इसका एक सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से हम इंच टेप को इसके ऊपर रख लेंगे और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे, और इस लाइन के आपको टोटल 3 सेंटर निकालने हैं। तो सेंटर का भी एक सेंटर निकालेंगे, और जो नीचे वाली लाइन बची है उसका भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें कितने सेंटर मिल चुके हैं? यहाँ पे 3 सेंटर मिल चुके हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर है ना, नीचे से फर्स्ट वाला, उससे हम हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। जो बीच वाला सेंटर है उससे हम 0.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और जो बीच वाला हमारा सेंटर है ना उससे बस एक लाइन जितना हम अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इनका शेप दे देंगे। इस तरह से आपको शेप दे देना है। आप शेप देने के बाद इसे गोलाई में आपको मिला लेना है, क्योंकि इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, गोलाई में लेते हुए आपको इनको मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शेप दे देना है नीचे वाली लाइन का। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम नाप के देखेंगे, सेम ये वाली और ये वाली लाइन भी हम नाप के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट जो हमें चाहिए वो इक्वल चाहिए, इसलिए आपको इनको नाप के देखना होता है। तो हम सबसे पहले नीचे वाला डॉट पॉइंट नाप के देख लेंगे। तो जो हमारी नीचे वाली लाइन है वो 5.1 इंच पे रेडी हो रही है। सेम दूसरी वाली जहां भी आपकी 5.1 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से इंच टेप को अच्छे से जमाते हुए आपको नाप के देख लेना है। तो दूसरी वाली हमारी यहाँ पे 5.1 इंच पे रेडी हो रही है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब फ्रंट से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, और ये जो 1 इंच का हम निशान लगा रहे हैं हर साइज में फिक्स है, और इसे क्रॉस में ले जाते हुए अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे।
अब ये वाली लाइन में जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा ना, उसका डबल आपको यहाँ से माइनस करना है। तो यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा हाफ इंच या 1 इंच तक माइनस कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको माइनस नहीं करना है। तो अभी इस लाइन में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारा 0.3 इंच का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हाफ इंच में एक लाइन कम जितना। तो यहाँ से हम इसे हाफ इंच माइनस कर लेंगे और इसे भी हम क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये तो लंबाई में बिल्कुल उतना ही आएगा जितनी हमने लेंथ रखी है। बाकी जो हमारी लंबाई कम होगी वो यहाँ से होगी, और जो फिटिंग वाली लाइन है ना वहां से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि फिटिंग की साइड से जो हमारी बॉडी रहती है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, जो हमारी बॉडी रहती है ना वो फ्रंट से यानी कि बस्ट वाले साइड से हैवी रहती है, इसलिए जो ब्लाउज रहता है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन यहाँ से जो हमारी लंबाई है ना वो बिल्कुल फिक्स है, तो जो ब्लाउज रहेगा ना वो ऊपर की साइड नहीं चढ़ेगा, और जो आपका ब्लाउज है ना साइड से वो भी इसकी फिटिंग में बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। जहां जहां मैंने इस तरह की मार्किंग की ना वो सारा हमारा माइनस में जाएगा। अब जैसे हमने इन दोनों लाइनों को नाप के देखा ना, सेम ऊपर वाली लाइनें भी हम नाप के देख लेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है, चेक कर लेना है। ये वाली लाइन हमारी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी, दूसरी जहां भी आपकी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे आपको निशान लगा लेना है, और इस तरह से इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है ना। अब हमने बैक पार्ट में आर्म होल को डाउन किया था यहाँ से हाफ इंच, तो यहाँ भी आपको हाफ इंच डाउन करना है ताकि दोनों आर्म होल की फिटिंग परफेक्ट आए। और ये हाफ इंच डाउन करना ना जरूरी होता है, इससे जो आपकी फिटिंग रहती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। और जिसको भी आर्म होल में क्रीज का प्रॉब्लम आता है ना, जिनके कंटिन्यू झोल आ रहा है फिर भी वो खत्म नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क करके इसे भी स्ट्रेट मिला लेंगे और एक नया आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से आपको कर्व को रखते हुए एक नया आर्म होल बना लेना है। ठीक है ना। तो आप समझ लो जितना भी आपका क्रीज है ना वो इसमें कवर हो जाएगा। और जो स्लीव की कटिंग है ना वो भी आपको बिल्कुल सही तरीके से करनी होती है। स्लीव और आर्म होल दोनों की कटिंग सही होगी तभी तो आपके जो आर्म होल की फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसको हम कट कर लेंगे और आर्म होल की कटिंग हम आगे देखेंगे। आप जब भी ब्लाउज को फरमे पे कट करते हो ना तो आपको दूसरी कैंची यूज करनी है, यानी कि जो हम फैब्रिक कट करते हैं ना वो वाली कैंची आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो कैंची यूज करोगे ना तो वो खराब हो जाएगी। कागज पे चलाने से कैंचियां खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब मैं फरमे पे कट करती हूँ ना तो वो कैंची अलग है, और जब मैं फैब्रिक पे कटिंग करती हूँ ना तो उसके लिए मैं अलग कैंची यूज करती हूँ। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग कैंचियों का यूज करना है। अब हम आर्म होल को कट करना देखेंगे। तो इसको कट करने के लिए जो आपको फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है उसे फोल्ड करके आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर जमा लेना है। इसे फोल्ड करते हुए हम दूसरे वाले डॉट पॉइंट के ऊपर इसको जमा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने नया आर्म होल बनाया था वो कितना फिट आके बैठा है। इस तरह से आपका भी जो आर्म होल है ना बिल्कुल इसी तरह से आना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसे इसी तरह गोलाई में कट कर लेंगे। इसे हमने इस तरह से कट कर लिया। ये जितना भी क्रीज था यहाँ पे हमारा कवर हो गया। कवर होने के बाद अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए ये जो हमारी लाइन है ना इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के लिए इसके ऊपर हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जहां भी इसका सेंटर आ रहा होगा वहां पे हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी लाइन आई है ना, यहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे, और ये जो हमारा आर्म होल वाला निशान है ना इससे आपको हाफ इंच बाहर आना है। तो इस तरह से हम हाफ इंच बाहर आते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब कर्व को इसके ऊपर आपको अच्छे से सेट कर लेना है और इसकी गोलाई देनी है। ठीक है। तो इस तरह से रख लेना है आपको। तो अब ये हमारा कर्व बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सेट करते हुए रखना है और इस तरह से इसकी गोलाई ले लेनी है। कप से गोलाई देने से क्या होता है, जो हमारा शेप रहता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होता है। अब ये जो हमारा शेप आया है ना इसे इसी शेप में हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपको इसको कट कर लेना है। और यहाँ पे जो इसका पॉइंट बन रहा होगा ना उसे आपको गोलाई में ले लेना है। तो यहाँ पे आपको इसे इस तरह से पिन से अटैच करना है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए यहाँ पे मैंने इसे पिन से अटैच कर लिया। अब जब हम इसकी कटिंग फैब्रिक के ऊपर करेंगे ना तो हमारा मार्जिन ऐड होगा, और मार्जिन हमारा कहाँ से ऐड होगा, यहाँ से 0.25 इंच का हमारा मार्जिन ऐड होगा, और यहाँ से भी हमारा 0.25 जितना मार्जिन ऐड होगा। ठीक है ना। जब हम इसकी कटिंग फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो फ्रंट भी हमारा कट के रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे।
अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसे हम अपने बैक वाले पार्ट के ऊपर रख के देखेंगे, यानी कि जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना, वो दोनों साइड से बराबर आनी चाहिए। तो जहां भी आपने इसको डाउन किया होगा ना आर्म होल को, वहां से आपको इसको रख के देख लेना है इस तरह से, और जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा ना, वहां पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब इसको हम हटा लेंगे और यहाँ से इसको नाप के देखेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 0.3 इंच आ रहा है। तो यहाँ भी हम 0.3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये भी हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब ये जितना भी मैंने निशान लगाया ना, ये हमारा कटिंग में जाएगा। आपका जो भी फ्रंट पार्ट रहेगा ना, उसको आपको बैक पार्ट के ऊपर रख के चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस तरह से चेक करने से क्या होता है, जब हम फिटिंग डालते हैं ना, तो हमारा एक पार्ट बड़ा या एक पार्ट छोटा नहीं होता है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है ना, यहीं से हम इंची टेप को रखते हुए अपने बैक पार्ट की लेंथ चेक करेंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ से माइनस कर दिया, ऊपर से भी ये हमारा सारा माइनस हुआ है, तो हमें वापस से अपनी लेंथ को चेक करना पड़ेगा। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से इंची टेप को रख के हम चेक कर लेंगे। तो बैक की लेंथ कितनी आ रही है, 14.25 इंच आ रही है, और हमें रेडी कितनी चाहिए थी वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो बैक पार्ट की लेंथ है वो मुझे 13.25 इंच रेडी चाहिए थी। तो अभी मेरी कितनी आ रही है, 14.25 इंच, यानी कि जब ब्लाउज स्टिच होकर रेडी होगा तो जो मेरी रेडी लेंथ रहेगी वो 13.25 इंच आएगी। तो आपको क्लियर हुआ किस तरह से बॉटनेक ब्लाउज की मार्किंग करनी होती है। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट के रेडी हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो वहां पे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी।